कर्नाटक में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सत्ता हथियाने की जुगत में लगी हैं। बीजेपी दक्षिण में मजबूत होना चाहती है और कांग्रेस बीजेपी को दक्षिण से आउट करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस के दांव बीजेपी पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। आखिर कैसे और क्या है कांग्रेस के दांव, देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सबसे खास बात यह है कि दक्षिण भारत में बीजेपी के पास एक ही राज्य है, लेकिन कांग्रेस दक्षिण में पहले ही मजबूत है, बस कर्नाटक उसके पास नहीं है। ऐसे में कांग्रेस बीजेपी को पूरे दक्षिण से सफा करना चाहती है। ऐसे में अब कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस का पूरा फोकस इसी राज्य पर है और सोनिया गांधी का भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए कर्नाटक को ही चुनना इस बात का सबूत है। इतना ही नहीं, कर्नाटक में प्रवेश के दौरान ही राहुल अलग ही अंदाज में नजर आए थे और जिस तरह से राहुल गांधी अपने संबोधन में सरकार पर निशाना साध रहे हैं, इतना ही नहीं, भारी बारिश के दौरान भी राहुल ने अपना संबोधन नहीं रोका और राहुल के इसी जज्बे ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। सोनिया गांधी की यात्रा में शामिल होने के बाद अब दावा किया जा रहा है कि महासचिव प्रियंका गांधी भी कर्नाटक की यात्रा में शामिल हो सकती हैं। इतना ही नहीं, आराम के दौरान भी राहुल गांधी कर्नाटक के नागरहोल टाइगर रिजर्व गए थे, जहां उन्होंने गंभीर रूप से घायल हाथी के बच्चे को देखा, जिसके बाद राहुल गांधी ने कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई से हाथी के बच्चे को बचाने के लिए उपयुक्त कदम उठाने की अपील की। इन सब के अलावा कर्नाटक में जाति आधारित विवाद के कारण 1993 में एक सड़क को बंद कर दिया गया था, जिसे कांग्रेस ने भारत जोड़ो रोड के रूप में फिर से खोल दिया है, जिसका वीडियो भी सामने आया था, जिसमें राहुल गांधी और मंत्रियों ने रंगीन टाइलों से सड़क को पक्का किया और समावेशिता के संदेश के साथ एक गांव के स्कूल की दीवार को रंगते हुए नजर आए थे। और खास तौर से मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाकर तो पार्टी ने चुनाव से पहले ही मास्टर स्ट्रोक चल दिया, क्योंकि खड़गे दलित नेता हैं और कर्नाटक से ही आते हैं। यानी कर्नाटक को लेकर कांग्रेस की तैयारी और रणनीति से साफ है कि कर्नाटक से बीजेपी का पत्ता साफ हो सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।